चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। पहले तो ये जानेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू जो है हमेशा चेंज हो सकती है। क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। यानी कि x क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, x y z e q r, इस तरह से जो भी नंबर क्लिक करते हैं लिख सकता हूं। ठीक है, ये क्या हमारा वेरिएबल्स है। क्लियर, वेरिएबल्स है। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या वो उनकी जो पोजीशन होती है चेंज नहीं होती। बिल्कुल, मान लो जो ये नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से ये सब क्या है, नंबर्स। ये नॉन वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल और नॉन वेरिएबल तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो ये क्या है, सिंगल वेरिएबल है। ये क्या है, सिंगल, ये सारे क्या है, अपने आप में सिंगल वेरिएबल है। क्लियर, चलो अभी कह रहा है कि क्वेश्चन लेकिन क्या कह रहा है कि टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं। और ये जो लीनियर इक्वेशन होता है, यानी लीनियर का क्या मतलब है, ब्रेक लाइन। लीनियर यानी कि मान लो किसी भी इक्वेशन में जैसे हमने लिख दिया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 मान जाती है ना, क्या होती है 1। क्या होती है, x पे जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 1 है। क्लियर, 0 कभी मत बोलना। अगर x की पावर 0 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है। इसलिए हमेशा जो नॉन वेरिएबल सॉरी जो वेरिएबल्स अगर सिंगल है यानी y है तो y पे कितनी पावर है, 1। मान लो यहाँ पे हमने नॉन वेरिएबल 2 लिखा है, 2 की पावर 1 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है 2। ठीक है, उसी तरह से y की पावर 1 लिखने पर भी इसकी वैल्यू y ही होगी। x सेम प्रोसेस यहाँ भी है, अगर x की पावर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x ही होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट होनी भी नहीं चाहिए। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो अगर x की पावर 1 है और प्लस 2, इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स एक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम हमेशा, क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या है, एक वेरिएबल वाला इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। क्लियर, अब देखो अच्छा वेरिएबल इक्वेशन कैसे बना, जब हम इक्वल टू क्या लिख दिए 0। अब हमने क्या लिख दिया x प्लस 2 इक्वल टू 0, हमें क्या मिल गया, एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। क्लियर, इतना तो समझ में आ रहा होगा। पहला क्या हमें x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि x की कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी। क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी। बैलेंस मतलब बराबर कर देगी, यानी तराजू के
तो जो दो पल्ले होते हैं उसको क्या करेगी, बैलेंस यानी इक्वल कर देगी। यानी कि x की कौन सी वैल्यू होगी इसका, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 3 = 0, यानी 1 + 3 और 1 4 = 0, विच इज नॉट बैलेंस। ये बैलेंस नहीं है। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखें, x + 2 + 2 = 0, तो 2 to 4 which is not equal to 0, यानी कि ये भी इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रख दें, x = -2 रख देंगे, तो क्या होगा -2 + 2 = 0, यानी +2 -2 क्या हो गया 0, ये कट गया, इससे = 0। ये क्या है, बराबर होगा। अब इसका ये मतलब है कि x = -2 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन गिवन लीनियर इक्वेशन, यानी इस दिए हुए समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। यानी -2 है, x बराबर -2 है, यानी x बराबर जो -2 आए, ये क्या है, दिए हुए समीकरण का एक हल है। क्लियर। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलो इस तरह से x + 5 = 0, यहाँ पे x - 5 कर, तो हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू 5 रखेंगे तभी तो 0 आएगा। 5 - 5 = 0, यानी 5 में 5 गए 0 होगा, ये प्लस माइनस से कट गया, या तो प्लस माना जाता है, प्लस माइनस से कैंसिल, यानी 0 = 0। This means x = 5 is लीनियर इक्वेशन। a solution of लीनियर इक्वेशन। linear इक्वेशन। equation। यानी कि x बराबर 5 जो है वो दिए हुए लीनियर इक्वेशन का क्या, यानी रैखिक समीकरण का क्या है, हल है। क्लियर। इस तरह से ये तो रही बात 1 वेरिएबल की। क्लियर। अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल्स की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि जो 2 वेरिएबल्स होता है उसमें 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो एक होगा मान लो x + y + 5 = 0, ये हमारा क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax + by + c = 0, जहां पे x और y क्या है, वेरिएबल्स है, और a b एंड c क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, कांस्टेंट इन द सेंस 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से इसकी वैल्यू दी हो सकती है। क्लियर। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ के आइए अच्छे से और सारी चीजों को डिस्कस कीजिए, जो चीजें नहीं समझ में आए उसको आप लोग बिल्कुल पूछिए हमसे, अच्छे से प्रिपेयर करके आइए और फिर पूछिए।